मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ। सेक्टर 12 द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी जो थे उनका मर्डर हुआ। कहते 7 लाख रुपए थे, तो 7 लाख रुपए उन्होंने मुकेश सिन्हा को ट्रांसफ़र कर दिए। मुकेश सिन्हा प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत एसीपी बाघ सिंह को मैंने पैसे दिए 7 लाख रुपए। एक हमारे मित्र थे जो बेचारे अब नहीं रहे, द्वारका मेट्रो अखबार चलाते थे, परमानंद राय जी, उन्होंने भी अपने अखबार में छापा। मुकेश सिन्हा ने उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया कोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव जारी हैं। ऐसे में क्या मिजाज है, कैसा माहौल है, और ख़ासतौर पे बात करें द्वारका इलाके की, द्वारका इलाके के बेसिक जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, और जो पॉलिटिशियन हैं वो उन पे कितनी चर्चा करने को तैयार हैं, कितनी बात करने को तैयार हैं, या फिर हवाई जो वायदे हैं पार्टियों के जो सुप्रीमो हैं उनके नाम लेके जो वोटों की फसल है उसको काटने की तैयारी है। हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका की शख्सियत, प्रमुख समाज सेवी भाई रॉबिन शर्मा। मेरे हिसाब से मैं प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी को महत्व देता हूँ, पार्टी की विचारधारा को महत्व देता हूँ। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। नेचुरली मैं बीजेपी को चाहूँगा कि ये हो। मैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूँ, सतत करूँगा, जीवन भर करूँगा। वजह क्या है इसकी? केवल विरोध के लिए विरोध है, व्यक्तिगत कोई बात है, या फिर सामाजिक तौर पे कुछ ऐसा हुआ जिससे आप आहत हैं? व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुकेश सिन्हा, सुधा सिन्हा, ये लोग हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अभी 2 साल पहले इन्होंने वेलकम होटल में कार्यक्रम किया, द्वारका के तमाम सोशल एक्टिविस्ट को सम्मानित किया, उसमें मैं भी था, मुझे भी किया। तो व्यक्तिगत तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम छठ पूजा करते आए थे इस साल को छोड़ के, उसके पहले मुकेश सिन्हा, सुधा सिन्हा जी ये लोग आए, हमने भी इनका स्वागत किया। तो व्यक्तिगत कुछ नहीं। हाँ, सामाजिक मुद्दों के आधार पर हमेशा हमारा विरोध रहा। और वो विरोध क्यों रहा? हम द्वारका में या दिल्ली में बहुत लोग जो राजनीति करते हैं, विशेषकर जो पूर्वांचल के होते हैं, वो बताते हैं कि मैं पूर्वांचल का हूँ, तो पूर्वांचल के लोग मेरा समर्थन करें। 2 मुद्दे मैं आपको बताऊंगा जिस पे लोग समझें। सेक्टर 12 द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी जो थे उनका मर्डर हुआ। मर्डर एक्यूज जो थे वो लोग पकड़े गए। उत्तराखंड में गए थे लाश को ठिकाने लगाने के लिए, वहाँ उत्तराखंड पुलिस ने पकड़ा। तब तक मर्डर एक्यूज की जो प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, उन लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे भाई वो पकड़े गए और पुलिस हम तक पहुँचेगी। वो पहुँच गए प्रॉपर्टी डीलर मुकेश सिन्हा के पास। उनके ऑफिस में बैठ के उन्होंने उस समय के जो तात्कालिक एसीपी थे मिस्टर बाघ सिंह, मुकेश सिन्हा ने उनकी मीटिंग कराई और ये तय किया कि भाई आप इनसे पैसा नहीं लेंगे, आप इनको अरेस्ट नहीं करोगे और जो भी होगा आपका सामान पहुँच जाएगा। वहाँ पे बात हुई कि कितना पैसा, बोलते 7 लाख रुपए हैं। कहते 7 लाख रुपए थे, तो 7 लाख रुपए उन्होंने मुकेश सिन्हा को ट्रांसफ़र कर दिए, कैश दिया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। केस के जो आईओ थे उन्होंने बोला भाई मुझे क्या मतलब, मेरे को तो एक्यूज्ड पकड़ना है। एक्यूज्ड को पकड़ लिया, गिरफ्तारी हो गई। एक्यूज्ड जब तिहाड़ जेल पहुँच गई तो उन्होंने वहाँ से एक लेटर लिखा कमिश्नर पुलिस को कि भाई ये मर्डर केस में मुझे अरेस्ट किया गया है और इस मामले में मैंने मुकेश सिन्हा प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत एसीपी बाघ सिंह को मैंने पैसे दिए 7 लाख रुपए। इस पे विजिलेंस इंक्वायरी चालू हो गई। मर्डर किसका हुआ? एक पंडित जी का जो बिहार मूल के रहने वाले थे। तो क्या वो पैसा जो था वो एसीपी या पुलिस तक नहीं पहुंचा था? पैसा पहुंचा, सब कुछ हुआ। भाई क्या दिल्ली पुलिस में हर व्यक्ति भ्रष्ट है? केस का आईओ ईमानदार था, डावड़ी थाने के एसएचओ ईमानदार थे, ऊपर बैठे डीसीपी साहब जो थे वो ईमानदार थे। अगर चारों भ्रष्ट होते तो भेद नहीं खुलता, लेकिन ये 3 लोग ईमानदार थे। एक व्यक्ति बीच में इसके झांसे में आया, वो भी बाघ सिंह जी पे मैं आक्षेप नहीं लगाऊंगा, इन्होंने क्या उसको मिसगाइड किया क्या नहीं, ये तो भाई वो लोग जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्यूज जमुना देवी ने वहाँ से तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखा और उसके ऊपर विजिलेंस इंक्वायरी चालू हो गई। विजिलेंस इंक्वायरी जब चालू हुई तो जमुना देवी के जो बेटे थे उनको आनन फानन में मुकेश सिन्हा ने उनके अकाउंट में 6,93,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, अकाउंट में, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में। मैंने वो साबित हो गया कि पैसे लिए गए थे, पैसा लिया गया। इस मामले को सभी अखबारों ने छापा। एक हमारे मित्र थे जो बेचारे अब नहीं रहे, द्वारका मेट्रो अखबार चलाते थे, परमानंद राय जी, जितने भी पुराने यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेता हैं वो सब जानते हैं परमानंद राय जी को। उन्होंने भी अपने अखबार में छापा। मुकेश सिन्हा ने उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दिया कोर्ट में। वो मेरे संपर्क में आए, मैंने उनका केस अपने वकील साहब के माध्यम से उनका केस में लड़ा हूँ और बाकायदा द्वारका की कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इनके मान की कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो भी अखबार में छपा कि इन्होंने पैसा लिया एक्यूज्ड को बचाने के लिए, वो बात सही है, क्योंकि उसमें उस केस के आईओ ने भी आके गवाही दी
जो लोग विजिलेंस इंक्वायरी में थे अधिकारी, उन सब लोगों ने आके गवाही दी। एक मुद्दा ये सामाजिक, जिसमें बिहार का व्यक्ति मारा जाता और एक्यूज्ड को बचाने के लिए बिहार का ही जो व्यक्ति है वो वहां से पैसा लेकर उनको बचाना चाहता है। तो यहाँ तो पूर्वांचल को इन्होंने हरा दिया। पूर्वांचल का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, ऐसा आपका आरोप है। दूसरा, 2015 में एक व्यक्ति जो इनके एम्प्लॉय थे, उनके ऊपर आरोप लगा कि एक गरीब महिला जो झारखंड की थी, उनको जहाँ तक मुझे याद है झारखंड की ही थी, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन झारखंड पूर्वांचल का हिस्सा है। उनको इन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया नौकरी का झांसा देके और उनके साथ अटेम्प्ट टू रेप का प्रयास किया। उस मामले में भी एक्यूज्ड को बचाने का प्रयास किया गया था इन लोगों के माध्यम से। जब ये बात खुली तो आज तक ने भी इस मामले को काफ़ी हाईलाइट किया था और हमने भी सोशल एक्टिविस्ट के नाते पीड़िता को दर्द को समझते हुए दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की थी कि जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 2 महीने में द्वारका की कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया कि एक्यूज्ड पे 5 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना घोषित किया जाता है। एक्यूज्ड जब जेल से बाहर आए, उस टाइम इनका जो अखबार है द्वारका सिटी, उसके वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे। जब जेल से बाहर आए अपनी सज़ा पूरी करके या जो भी था कानूनी प्रक्रिया के बाद, जब वो बाहर आए तब उनको दोबारा इन्होंने रीइंस्टेट कर दिया। भाई क्या आपने पीड़िता को मदद करने की बात की? जो पीड़िता थी बेचारी नौकरी के लिए दर ठोकर खा रही थी और आप ही के एम्प्लॉय ने उनको रेप करने का प्रयास किया। क्या मुकेश सिन्हा जी, सुधा सिन्हा जी ने उस पीड़िता का दर्द समझा? उनको कहीं नौकरी दिलवाई? क्या उनको कोई कंपनसेशन दिलवाया? तो वहाँ भी पूर्वांचल हारा इनके माध्यम से। 2 ऐसी घटनाएं। तीसरी घटना, अभी छठ पूजा ऑर्गेनाइज हम लोगों ने किया है 16 सितंबर से 30 अक्टूबर को छठ पूजा थी। मुकेश सिन्हा ने 30 अक्टूबर तक मेले के लिए लैंड बुक कर दिया, ये जानते हुए भी कि हर साल हम छठ पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं, और अपने डेट्स को रिवाइज करने का प्रयास नहीं किया। उसके लिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और उसके बाद छठ पूजा को आप बाधित कर रहे हो, फिर आप बोलो कि मैं पूर्वांचल का हूँ। तो इसके पीछे क्या मंशा ऐसी रही होगी कि जो छठ पूजा है वो वहाँ पे ना हो पाए, या फिर गलती से ये हुआ होगा? देखिए भाई साहब, अगर गलती से हुआ होता, मेरे से गलती हो जाए ना, कितनी भी बड़ी गलती हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, सुधार कर लूँगा। कोई भी व्यक्ति करेगा, सामाजिक मामला है, इसमें पंगा नहीं लेना चाहिए। ये सुधार करने को तैयार नहीं थे। जब हमने कंप्लेंट्स डालनी शुरू की, हमने दिखाया कि किस प्रकार से इनकी लैंड 16 सितंबर से बुक थी और 2 सितंबर से ये लोग उसके पे काबिज हो गए, 14 दिन पहले से। और डीडीए इनको केवल 15 अक्टूबर तक परमिट कर रही थी, इन्होंने 30 अक्टूबर तक उसको लैंड बुक करके रख लिया। और हमें कहते थे कि भाई आप हमसे वैसे करा लो, हम नहीं रोकेंगे, हम एनओसी दे देंगे। अरे छठ पूजा के लिए तुम एनओसी दोगे क्या? मेरा अधिकार है, मैं 20 साल से वहाँ पूजा करता आया हूँ। हज़ारों लोगों का अधिकार है, आप उनको पूजा से वंचित करेंगे कि अपनी ओछी राजनीति के लिए? तो ये 3 विषय ऐसे थे जहाँ पे हमने प्रूव किया कि इनका पूर्वांचल से कोई लेना देना नहीं। अब मैंने पहले बताया, रामलीला वाला आपको बता दिया कि किस प्रकार से पार्किंग वहाँ पे लगवा के लोगों से पैसे लिया। हम कैसे विश्वास कर लें, कैसे समर्थन कर लें? जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप इतना बड़ा खेल खेल ले, तो जब कुछ मिल जाएगा तो पता नहीं क्या करोगे।